अच्छा जी, क्विकली मुझे आंसर्स दें। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो एक एक नंबर के एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं, गौर से देखिएगा। करेक्टर नेम 10 है, ABCD पड़ा हुआ है। बताएं, अगर मैं नेम ऑफ जीरो इक्वल्स टू बी करूं तो क्या ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है सर। फॉल्स है तो हम एल्स पे चले जाएंगे। ठीक है जी, सर रिपीट करेंगे सर ये सर कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। ये एक मैंने एरे डिक्लेयर की, इसके 0 पर ये पड़ा है, 1 पर, 2 पर, 3 पर। काइंडली अपना माइक बंद रखें ताकि बाकी कुछ और की आवाजें ना आए। अच्छा जी, ये डाटा यूं हमने इनिशियलाइज किया तो बैकएंड में 0 1 2 3 पे ये पड़ा। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मेनली नेम ऑफ जीरो इक्वल्स टू बी क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ जीरो इस केस में? ए। ऐसा ही है, तो बताएं ए इक्वल्स टू बी ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स, है। फॉल्स हो गया। फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो हम एल्स पे चले जाएंगे। अच्छा अब बताएं, ट्रू है सर। ट्रू है ट्रू है सर। सर। ट्रू है बिकॉज दिस इज जीरो, दिस इज वन, 1 2 एंड दिस इज। अच्छा अब ये देखें, अब ये जरा सोच समझ के आंसर देना है। ये पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप की क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गौर से देखिएगा। अब मैंने यहाँ लिखा है नेम ऑफ, ये ln एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट किया। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि देखिए मैंने ये स्ट्रिंग लेंथ के थ्रू इस फंक्शन, इस एरे की लेंथ फाइंड आउट की। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ नेम ऑफ ln मींस ये क्या होगा? इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 4। क्या फॉल्स। है? 4। तो ये नेम ऑफ ln के, अब एल लेंथ ln यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो ये बेसिकली फॉल्स। इसकी इसकी बात हो रही है। क्या ये बी है? ना हाँ सर। सर। सर अच्छा अब ये हाँ इंपॉर्टेंट सर। बात है। अब मुझे बताएं कि अगर इसका मैं आखिरी करेक्टर की बात करूं तो आखिरी करेक्टर कौन सा होगा? /0। बैक स्लैश जीरो सर। डी। आखिरी काम सर का डी। करेक्टर बैकस्लैश 0 इज नॉट थ्री सर। 3। थ्री सर। अच्छा अब वो काम का कहाँ, कैरेक्टर। जो आखिरी करेक्टर है वो कहाँ पड़ा होता है? ln -1 पे, लेंथ -1 पे। वन। ऐसे ही है। यस सर। तो यस सर। अब हम क्या यस सर। करेंगे, लेंथ -1 के ऊपर लास्ट करेक्टर पड़ा होता है। तो अगर मैंने, अब गौर से प्लीज सुनिएगा, अगर मैंने पहले करेक्टर के साथ कंपैरिजन करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ जीरो इक्वल्स टू बी। तो ये किसको चेक करेगा? पहले करेक्टर को। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ नेम ऑफ 1 इक्वल्स टू बी, तो ये दूसरे करेक्टर के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, 0 पर होता है पहला, 1 पर होता है दूसरा। इसी तरह जो लास्ट करेक्टर होता है वो कहाँ पड़ा होता है? लेंथ -1 पे। सो अगर मैं इस जगह पर, ये हमारा, ये हमारी कौन सी जगह है? लेंथ -1। अगर आपने अपने लास्ट करेक्टर के साथ कुछ कंपैरिजन करना है तो आप लिखेंगे नेम ऑफ लेंथ -1। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज देखें कोई पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि भाई देख के बताएं क्या स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर बी है कि नहीं। इस स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर बी है कि नहीं? तो जब मैं आखिरी करेक्टर की बात करूंगा तो पहले आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें, और लेंथ -1 के ऊपर अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो आप उसके आखिरी करेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा अगर मैंने किसी भी स्ट्रिंग के सेकंड लास्ट करेक्टर की बात करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लेन -2 L -2। राइट। यस सर। सो 0 बन जाता है आपका पहला करेक्टर, और आखिरी करेक्टर क्या होता है? लेंथ -1। लेंथ -1। ये याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहला करेक्टर होता है 0, आखिरी करेक्टर होता है लेंथ -1।
देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में भी क्वेश्चंस देने हैं, आउटपुट के प्रोग्राम भी, और स्ट्रिंग्स में सर भी इनमें देने। से एमसीक्यू, सर एमसीक्यूज टाइप आएंगे इसमें? नहीं कैसे? एमसीक्यूज भी आएंगे, एमसीक्यूज नहीं, वो आउटपुट के क्वेश्चंस भी आएंगे, Output. Yes. प्रोग्राम भी आएंगे। अगर मैं Yes, मिसाल sir. के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम दे दूं, मिसाल दे रहा हूँ कि जी एक 2D, एक बहुत सारे नामों की लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अभी मैं 2D एरे अभी पढ़ाने लगा हूँ आपको, ठीक है, स्ट्रिंग्स की 2D एरे। तो उसके अंदर मैं आपको बातें ऐसी करूंगा कि जिनके नाम ए से शुरू होते हैं उनका डाटा प्रिंट कर दें। आपके पास ढेर सारे नाम होंगे, मैं कहूँ जिनका नाम ए से शुरू होता है उनका डाटा प्रिंट कर दें। अगर आपको मैं ये कह दूं जिनके नाम ए पे खत्म होते हैं उनका डाटा प्रिंट कर दें। अब अगर किसी का नाम है, उसका नाम का आखिरी कैरेक्टर ए है कि नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे? नेम ऑफ लेंथ -1 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ए। तो अगर उसके नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या हो, ए हो, तो वो कंडीशन हमारी फिर ट्रू हो जाएगी। इसी तरह मैं कहूं जिनका नाम ए से शुरू होता हो, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा? 0 डाल दूंगा। बात समझ आ रही है? Yes, देखिए yes, sir. ये हैं बड़ी छोटी छोटी सी बातें। अगर आपके दिमाग में ये छोटी छोटी बातें रहेंगी तो यकीन करें कोई बड़ी साइंस ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, क्लियर है सबको? किसी को नहीं है क्लियर तो प्लीज पूछें। Yes. ओके, अच्छा अब ये देखें, ये क्या बता रहा है? लेंथ -2। अगर इसकी लेंथ ये है ना, स्ट्रिंग की लेंथ में, तो वो 4 रिटर्न करेगा इस केस में। तो लेंथ -2 ये जगह बन गई, ठीक है। और लेंथ -2 कौन सी जगह होती है? सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब देखिए, मैं एक कंडीशन लिखना चाहता हूं कि अगर उसके नाम का पहला कैरेक्टर ए हो एंड उसके नाम का आखिरी कैरेक्टर डी हो। अब कंडीशन को प्लीज जरा समझे। अब देखिए, अगर आपको समझ आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या कहा जी? उसके नाम का पहला कैरेक्टर क्या हो? A हो. पहला कैरेक्टर, नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू कैरेक्टर ए A. एंड उसके नाम का आखिरी Last कैरेक्टर character equal to D. डी हो। तो मैं यहाँ पे Length ये कंडीशन minus समझ 1. आती है जी सबको? Yes, sir. सर आखिरी है तो लेंथ -1 नहीं रखेंगे? जबरदस्त, लेंथ -1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अब अगर मैं ये लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? Second C. last. Second last equal to D. पहला क्या होना चाहिए? पहला ए और लास्ट का सी। सेकेंड लास्ट। D. अच्छा अब देखें ये क्या कर रहा है? पहला ए या और last डी। फंक्शन अब इसके अंदर अगर नेम में डील पड़ा तो बताएं कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स? ट्रू होगी सर। अच्छा, अगर इसके अंदर ए बी सी डी, अच्छा ये मैं इसकी जगह कह देता हूं, आप बताएं। फॉल्स ट्रू होगी। True होगी. आप सर देखिए ट्रू होगी क्योंकि दो इस केस में और- ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी हमारी फॉल्स, जबकि Yes, sir. ये वाली जो हमारी True हो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? ट्रू True. हो जाएगी। समझ आ रही है बात सबको? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब देखें, अगर मैं ये कह दूं, अगर आप समझना है कंडीशन को, आपके नेम का दूसरा कैरेक्टर, नाम का दूसरा कैरेक्टर ए हो और आखिरी सेकेंड लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर जेड हो, तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ वन। Name of one. नेम ऑफ 1 इक्वल्स टू ए और एंड, अब और नहीं आएगा, Yes, क्या आएगा? एंड
मैंने सेकंड लास्ट Name का of था, length minus 2 Length minus 2. is equal to Z. ठीक है, Yes. Sir. क्लैरिटी है Yes, सबको? Yes. Yes. Yes, sir. क्योंकि देखिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी कीमती बातें हैं, याद रखिएगा। ऑब्वियसली मतलब ये तो नहीं होगा कि एक सिंगल स्ट्रिंग है, लेकिन उसके ऊपर कुछ गेमें होंगी, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहला कैरेक्टर होता है 0, दूसरा होता है 1, आखिरी होता है लेंथ -1 और सेकंड लास्ट होता है लेंथ -2। ठीक है जी? Yes, sir. देखिए ये छोटी छोटी सी बातें इकट्ठी हो ना, यकीन करें आपके सामने ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे और आप कहेंगे इसमें है ही कुछ नहीं। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास एक हेलो बिल्ट भाई। इन, अच्छा जी, ये अब हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इस टाइप के आउटपुट के कंफर्म सवाल आएंगे जो अभी अगले सवालों को गौर से देखेंगे। दे विल बी एबल टू डू। मैं आपके साथ एक असाइनमेंट भी अभी शेयर करूंगा जिसके अंदर आउटपुट के ही क्वेश्चंस हैं ढेर सारे, इसी टाइप के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, तो उनको गौर से देखना है। ठीक है जी? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1000, आई एम प्रोग्रामर, आई एम प्रोग्रामर। दूसरे के अंदर पड़ा है गुड, Programmer. ठीक है। अब तीसरे के अंदर अभी खाली पड़ा है। अब हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करें। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, जो कुछ भी राइट साइड वाले पे होता है उसको लेफ्ट में कॉपी कर देता है। तो कोई बताएगा राइट साइड पे Yes. क्या है? आई एम अ Program. प्रोग्राम। Programmer. तो टेम्प में क्या चला गया? I am programmer. जबरदस्त। Program. अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब इसको समझना है। अब ये जो स्ट्रिंग 1 का हमने 1 स्टार्ट किया ना, तो इसमें ये वाली चीज आ रही है, ये वाली, सही है? आई कॉपी Yes, नहीं sir. होगा। कहां से कॉपी होना शुरू होगा? स्ट्रिंग 1 के 1 से, सही है? Oh, yes. Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. टेम्प के अंदर क्या कॉपी होगा? आई एम प्रोग्रामर नहीं, एम M And प्रोग्रामर। programmer. Yes, sir. जी, किसी का कोई शक शुबा है प्लीज पूछ ले इस बात में। No, sir. गुड, सर एक बार दोबारा बोले सर। दोबारा से बोलते हैं। देखो मैं उसके अंदर ना पूरा ऊपर स्ट्रिंग लिख देता हूं ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए और आप समझ पाए। अच्छा जी, ये सबको क्लियर है ना कि ये स्ट्रिंग ऐसे पड़ा होगा इसके अंदर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो स्ट्रिंग 1 है, No, sir. अच्छा A के बाद C जो है हाँ जी, अब ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखें, इस केस में हमने जब इंसर्शन करने की बात की तो हमने जो कॉपी करना शुरू किया है वो कॉपी यहां से करना शुरू किया। ठीक है? अब वो क्या क्या कॉपी करेगा, वो सारा का सारे वो एलिमेंट्स कॉपी करेगा जो आप उसको बता रहे हैं। कहां से? यहां से लेकर यहां तक वो सारे एलिमेंट्स कॉपी करेगा। जब वो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी करेगा तो क्या कॉपी होगा टेम्प के अंदर?
ये आई एम पूरा प्रोग्रामर। आई एम प्रोग्रामर पूरा का पूरा स्ट्रिंग कॉपी होगा। यस सर। जी, ये सबको क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं, अब देखो मैंने यहाँ पर ये काम किया। अच्छा, जब मैंने ये काम किया तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है आपने। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से कॉपी जो होना शुरू करेगा वो यहाँ से कॉपी होना शुरू करेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी आपको हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या कॉपी होगा जी? एम प्रोग्रामर। अच्छा, एम प्रोग्रामर। अब ये सारा का सारा स्ट्रिंग कॉपी होगा और कहाँ कॉपी होगा? टेम्प के शुरू में ही कॉपी होगा, ठीक है। ये मैं नीचे टेम्प लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर हम इसको टेम्प के 1 में कर सकते हैं कॉपी? बिल्कुल बिल्कुल, आ रहे हैं, अभी उसी तरफ आ रहे हैं, अभी उसी तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, अब ये वाला सवाल है, इसके अंदर गौर से देखिए, इसके अंदर क्या होगा? एनीवन जो बताना चाहे? एक मिनट ठहरे, मैं एम प्रोग्रामर अल्फाबेट एम। अब यहां पर देखिए, मैं 2 लिख दूं तो 2 का मतलब कौन सी जगह है? ये वाली जगह है, ठीक है। अब यहां से ऑनवर्ड सारा का सारा कॉपी होगा। अब याद रखें, अब बात को जरा गौर से समझिएगा ताकि आसानी हो आपको। देखिए, जो जो जगह आप यहां पर देंगे ना, ठीक है, राइट साइड पे, वहां से कॉपी होना शुरू होगा। अब ये जगह कौन सी है? 2 वाली कौन सी जगह? ये वाली, ठीक है। अब इसकी वजह से जो चीज कॉपी होगी वो क्या कॉपी होगी? ये चीज कॉपी, इंडेक्स सही है 2 ना? से। यस सर। किसी को कोई शक? नो। नो सर। अच्छा, अब अगर मैं इसी की बजाय इसी सवाल को यूं कर दूं, ठीक है, इस जगह पर मैं ये ले आऊं। अच्छा, अब इस बात को आपने समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जो दूसरा स्ट्रिंग हम शुरू कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या दे रहे हैं? ये वाली लोकेशन दे रहे ये वाली। यस सर। टेम्प 1। हैं, ठीक है। यस सर। तो अब पहले ये डिसाइड कर लें कि कॉपी होगा क्या। स्ट्रिंग 1 का जो 2 इंडेक्स है ये वाला, यानी एम से स्टार्ट होगा, सारा का सारी कॉपी होगा। कहां कॉपी होगा? टेम्प के 1 से। टेम्प का 1 कौन सी जगह? ये वाली जगह। तो यहां पर सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं यहां पर पहले से कुछ एक्स पड़ा हुआ था, तो वो जो एक्स है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। जो आपने चीज कॉपी की वो सारी की सारी कॉपी होगी किस जगह पर? इस जगह पर। अब मैं सवाल बदल रहा हूं, प्लीज गौर से। यहां पर मैं 2 कर देता हूं और यहां पे मैं लेट सपोज 5 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं। यहां पर हम यूं सपोज करते हैं एक्स वाई जेड पहले से पड़ा है ए। अब ये गौर से देख लें, ऐसे आउटपुट के सवाल आने ही आने, ठीक है। तो ये देखें कि ये हमारे पास स्ट्रिंग Yes, पहले sir. से पड़ा हुआ है, ये टेम्प में पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्ट्रिंग 1 के कहां से कॉपी करना शुरू किया? 5 से, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अगर 5 से कॉपी करना शुरू करना है तो क्या कॉपी होगा? 5 से ऑनवर्ड /0 तक सारा कॉपी होगा, ठीक हो गया। क्या ये कॉपी किस जगह Yes, पर sir. होगा? कॉपी किस जगह पर? Z के 2 पर कॉपी होगा। यस सर। जी, ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. बट एक क्वेश्चन है सर, अगर पहले से टैब में कुछ ना पड़ा हो, टोटल उसमें /0 पड़ा हो, हम क्या टैब के 0 के अलावा किसी और इंडेक्स पे इसको कॉपी कर सकते हैं? वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जी, उस सवाल की तरफ आता है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके बाद टेम्प में क्या पड़ा होगा? देखे ना, एक्स वाई ओ ग्रामर। देखे ना, पहले ये पड़ा था XYZ /0 पड़ा था, अब क्या पड़ा होगा? XY एक्स वाई ओ। OG ग्रामर, ओ ग्रामर, ठीक है। यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। अच्छा, इसी की बजाय अब अगर मैं सवाल को ऐसे करने की बजाय हम सवाल को ऐसे कर देते कि यहां पर पहले से
/0 पड़ा था। क्या पड़ा था? /0। बैकस्लैश 0 अब गौर से देखें कि अच्छा सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी, सही है। अब कॉपी क्या हो रहा है? स्ट्रिंग 1 का 5 यहां से कॉपी होना शुरू होगा, ठीक है। ओ से तो ये सारा का सारा एलिमेंट्स कॉपी होंगे, ठीक हो गया। अच्छा कॉपी होंगे कहां पर? टेम के 2 पे। यहाँ सारे कॉपी होंगे, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जब वो कॉपी होंगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? ये सिचुएशन बन गई, सर ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अब अगर आप टेम्प को प्रिंट करने, अब देखो यहाँ पर /0 पहले भी पड़ा था, अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जो जगह आपने छेड़ी है इसकी वो तो आपने 2 वाली जगह छेड़ी है, यहां से ऑनवर्ड कॉपी हो गया। अब अगर कोई टेम्प को प्रिंट करने लगेगा तो वो तो प्रिंट तो यहां से शुरू करेगा ना। यस सर। तो जब वो यहां से शुरू करेगा तो आउटपुट क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगा सर। कुछ भी नहीं आएगी। पुट एस का फंक्शन कैसे काम करता है? जो लोकेशन आप देते, 0 तक जाता है। जो शाबाश, जो लोकेशन आप देते हैं वहां से प्रिंटिंग शुरू करता है /0 तक। तो यहाँ पर तो पहले ही /0 पड़ा, तो इस सूरत में जी आउटपुट सर। क्या आएगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जी समझ आई है सबको? यस सर। सर दोबारा क्या है सर? देखिए पुट एस का सर ये फंक्शन, प्रिंटिंग वाला दोबारा बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूं। देखो पुट एस का फंक्शन कैसे काम करता है? जो एड्रेस आप देते हो वो वहां से प्रिंटिंग शुरू कर देता है। अगर पुट एस को आप ये वाली लोकेशन दोगे, यानी स्ट्रिंग 1 ऑफ 0 दे दो, स्ट्रिंग 1 ऑफ 0 दे दो, तो प्रिंट करेगा आई एम प्रोग्रामर, ठीक हो गया। अगर आप स्ट्रिंग 1 वाले को ये वाली लोकेशन दे दो या पुट एस के फंक्शन को स्ट्रिंग 1 ऑफ 3 दे दो, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? प्रोग्रामर। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर आप उसे प्लीज string- इंग्लिश मिक्स करो। अगर आप पुट एस के फंक्शन को 11 दे देंगे, स्ट्रिंग 1 ऑफ 11, तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ओके अगर मैं इसको 13 दे दूं तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। जबरदस्त पहली दफा ही लूप से बाहर आ जाएंगे तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं इसको टेम्प ऑफ 3 दे दूं, फिर क्या प्रिंट करेगा? टेम्प ऑफ 3 में क्या पड़ा है? ग्रामर जी पड़ा है। तो ये जो एड्रेस देते हैं वहां से ऑनवर्ड /0 तक प्रिंट करता है ना, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ग्रामर। अच्छा इसी तरह अगर आप इसको फॉर एग्जांपल टेम्प ऑफ 6 दे दें, फिर क्या करेगा? MMER अच्छा टेम्प ऑफ 10 दे दें, कुछ भी नहीं। नथिंग टेम्प ऑफ 0, नथिंग क्लियर होगी? इतनी सी यही बात की थी कि अगर हमने इसे टेम्प ऑफ 0 प्रिंट करने को दिया तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, और अगर हमने इसे टेम्प ऑफ 2 दे दिया तो ये ओ ग्रामर प्रिंट कर देगा। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। दो पूछो। सर अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में से हमने आई एम प्रोग्रामर में से सिर्फ आई एम प्रिंट कराना हो, शुरू में से आखिरी नहीं कराने, उसके लिए क्या करेंगे? प्रिंट करानी है या वो कराने हैं? सिर्फ स्टार्ट के कैरेक्टर्स मतलब कॉपी कराने हैं। कॉपी कराने हैं, वेरी गुड। अच्छा देखें अभी तक हमने ये सीखा कि आप एंड के जितने कैरेक्टर्स कॉपी कराना चाहते हैं वो तो आसानी से हो सकता है। एंड के आपने ये कराने ना प्रिंट 8 से ऑनवर्ड, तो यहाँ पर आप 8 लिख दें तो 8 से ऑनवर्ड सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि नहीं 0 से शुरू तो हो लेकिन यहां तक फॉर एग्जांपल टोटल 4 कैरेक्टर्स कॉपी हो, ठीक है। अब इनकी ख्वाहिश क्या है? 0 से शुरू हो लेकिन कितने कॉपी हो? 4 कैरेक्टर्स कॉपी हो, ठीक है। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है, ये वाला नहीं फंक्शन होता,
उसके लिए होता है स्ट्रिंग, उसे कहते हैं n, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग n कॉपी, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ अभी इसको सिंपल करके लिखता हूं, टेम्प ऑफ 0 पर कॉपी हो जाए, क्या कॉपी हो, शुरू के कैरेक्टर्स। अच्छा जी, शुरू के कैरेक्टर्स कॉपी करा देते हैं। अच्छा, उसमें आप ये कहेंगे कितने कैरेक्टर्स कॉपी करा दें, तो यहां पे इसको तीसरी चीज पास कर देते हैं हम 4। तो अब वो क्या करेगा, अब गौर से देखें, यहां से कॉपी करना शुरू करेगा। कितने एलिमेंट्स कॉपी करेगा, ये वाले 4 एलिमेंट्स कॉपी करेगा। कहां कॉपी होंगे, इसका भी हमने स्टार्ट ही दिया हुआ है, तो यहां पर ये 4 एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। अब क्या कॉपी हो रहा है, IMP। जी, यही था ना सवाल आपका? यस सर, यही था, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए, अगर आप ये चाहते हैं, आप जरा सोच के आंसर देना है। मैं ये चाहता हूं कि ये वाले 4 एलिमेंट्स कॉपी हो जाए, यानी फिर मुझे स्ट्रिंग को 0 की जगह 1 पास करेंगे। ये देखिए, मुझे बेसिकली ये चीज चाहिए इस जगह पे, ठीक है। str of 1 string of 1 स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट करेंगे सर। जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये आंसर दें कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अच्छा, इसकी बजाय मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, अब गौर से देख के हैं, ये चाहिए, और ये क्या है, ये है स्ट्रिंग, इसको मैं करता हूं कॉपी और मैं यहां डाल देता हूं। जी, क्या करना पड़ेगा, टेम्प 6 एंड स्ट्रिंग 4 से लेकर 4 से स्टार्ट 9 करेंगे, कितने एलिमेंट्स, 6 9 तक 9 तक नहीं बता रहे, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट करो, टेम्प ठीक है। और टेम्प क्या क्या दे देंगे, कहाँ कॉपी कराने हैं, टेम्प ऑफ 6। जी, समझ आ रही है ना? यस सर। yes sir तो रॉकेट साइंस, अब देखिए, इस तरह की अगर कुछ आउटपुट के सवाल हो, मतलब ऑब्वियसली उसमें एक स्टेटमेंट तो नहीं होगी, ज्यादा होंगी, तो उस सूरत में यू शुड बी एबल टू आंसर। देखिए ये जो, अच्छा जी, अब ये मुझे जल्दी से आंसर देते जाएं, खत्म करना है मुझे। हाँ जी, इसमें क्या कॉपी होगा? क्वेश्चन है हाँ जी, पूछे। सर, पिछली स्लाइड में हमने अभी कॉपी किया तो हमने बीच में टैब में स्टार्ट में स्पेसेस छोड़ दी थी, तो जब हम टेम्प प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, क्योंकि शुरू में तो गैप है। ओके जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ है वो सारा का सारा प्रिंट होगा, और यहाँ तक ये भी सारा का सारा प्रिंट होगा। अगर किसी जगह पे भी \0 पड़ा हुआ है तो वो अभी भी पड़ा होगा, पुट एस वहां पे उसके हिसाब से काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले से \0 यहाँ पड़ा था और यहाँ पे कुछ गार्बेज पड़ा था, तो ये गार्बेज दो चीजें प्रिंट होंगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी गार्बेज से मुराद है कि कोई अननोन वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी अननोन चीजें प्रिंट होंगी। उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट होगा, और मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ बाद में \0 पड़ा है, तो यहाँ पर जो पहले से पड़ा हुआ है फिर ये जो आ जाएगा, और उसके बाद \0 उसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो लेकिन शुरू में तो गार्बेज भी नहीं है भाई, मैंने अर्ज की कि अब ये डिपेंड करेगा कि इधर क्या पड़ा हुआ है। मैं आपसे जेनेरिक बात कर रहा हूँ। इस केस के अंदर हमने कुछ नहीं इनिशियलाइज किया हुआ, तो हम इसको कहेंगे अननोन गार्बेज। इस जगह पे आपने कैपिटल G लिख देना है कि गार्बेज, ठीक है। ठीक है सर, यस सर, थैंक यू सर अगर हम चाहें कि यहाँ पे हम प्रिंट करवाएं, अभी आगे एग्जांपल आएंगी, यानी जाना, कि ओए सुन तो ले, अभी आगे ना आपके दिमाग में जितने सवाल उठेंगे ना, सब आगे एग्जांपल आ रही हैं, तो देखते जाएं, बस क्विकली आंसर देते जाएं। यहाँ पर जी क्या कॉपी हो रहा है? सर एम प्रोग्रामर, ठीक हो गया। यस सर। यहाँ पर क्या कॉपी होगा?
प्रोग्रामर ठीक है। प्रोग्रामर अच्छा, अब ये आ गया वो जो अभी कोई सवाल जिसका बच्चे का था, जैसे स्ट्रिंग एन कॉपी। अब ये क्या कॉपी करेगा? कॉपी यहाँ से शुरू होगा, IM कितने एलिमेंट? आई एम कॉपी होगा, yes ये करेगा आई एम पी, ठीक है। P yes sir ये क्या कॉपी करेगा? आई एम पी आर, IM Prime Minister. ठीक है। ये क्या करेगा? ए से स्टार्ट M करेगा, MPR PRO M Pro M Pro yes sir ये क्या करेगा? 2 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, PROG And yes program. ये 3 से स्टार्ट करेगा, पी आर ओ जी। जी और अच्छा, अब मुझे आंसर कोई देगा, मैंने ये प्रिंट कर, ये कॉपी कराना है। ग्राम प्रिंट, ग्राम कॉपी कराना है, तो क्या लिखूं? string 6 से start STR होगा। 1 of 6 6 yes और कॉमा 4। 4 अच्छा जी, अब देखिए जी, इस तरह के पेपर में सवाल आने हैं आउटपुट के, गौर से आप देखिएगा, ठीक है जी। अब हम इसको जरा क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए उसको कॉपी करा लेता हूं। सर अगर हम ठहर जाए, प्रिंट करवाना चाहें कि और यार ठहर तो जाओ, यार ठहर जाओ, ये ठहर जाओ। देखिए, अभी जितने आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो इसमें किसी ना किसी स्लाइड में मौजूद होंगे, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ओके जरा सर। सॉल्व करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा, स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है? गुड, और इसके बैक स्लैश 0 भी होगा ना आखिर में। Yes, sir. अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हर स्टेटमेंट के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो गौर से प्लीज देखें, इसको समझें। दिस इज स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, और ये मेरा टेम्प है, ठीक है जी। जी, पहले बताएं टेम्प में क्या जाएगा? प्रोग्रामर Programmer. टेम्प में क्या जाएगा? प्रोग्रामर। श्योर है जी सबको? किसी को कोई शक हो? no sir No, sir. Sir, please English mix it. Not understand Urdu, sir. Okay, today you are here. Okay. So here we are talking about string 1 of 3. What is string 1 of 3? String 1 of 3, we are talking about this place. So this will actually copy whole this element, right? Where this will copy, it will copy it in temp of 0. This is temp, right? Let's consider this as temp. So it will actually copy programmer 0, programmer backslash 0 at location this, right? So this, it will copy this at here. Done? Okay. After, in this condition, what will happen जी? जी, इधर क्या होगा? और STR3 में गुड चला जाएगा। ओके, अब जो कॉपी हो रहा है वो कहाँ कॉपी हो रहा है? अच्छा, कॉपी, अब क्या कॉपी हो रहा है? ये चीज कॉपी हो रही है, ठीक है, ये चीज कॉपी हो रही है। गुड, कहाँ कॉपी होगा? String 1 of 3. What is string 1 of 3? So we are going to copy good at here, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज इट्स कलर। Okay. Okay, here we are talking about temp, right? Now this temp will be copied. That's a green color means the right side thing, right? Here we are talking about this one, right?
अब प्लीज गौर से देखना है, समझना है. नाउ हियर आई एम सेइंग ओके, okay, okay, let me repeat. Okay, here we are talking about temp of 0 means this thing will be copied, right? Whole thing, this thing will be copied. Where this will be copied? Okay. This will be copied in string 1 of 0. What is the string 1 of 0? This is the place, right? So it will actually copy whole programmer at here. Gee, everyone got the point? Yes, sir. So now let's say if I change the code and now let's do it again. I am programmer. I am मैं दोबारा से करूं जी ताकि जरा क्लैरिटी हो जाए आप सबको. हो गया. Okay, this is was the initial stage. Let me repeat. Okay, what I will do is I will use red color to represent the destination and green for the source, right? So in this case, for the first time, what will be copied? String 1 of 3. String 1 of 3. So what is